इंडिया में लोग इतने बिजी है कि सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ब्रेक नहीं मारेंगे, बस पिछवाड़ा ऊंचा करके निकल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपको मुड़ मुड़ कर देखे तो उसके पास से निकलते हुए उसे मोटी बोल दो। औरतों को खुश करना बड़ा मुश्किल है, आदमियों का क्या, औरतों को देखते ही खुश हो जाते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल खराब होने पर फेंक कर नया ले लेते हैं। एक हम थे जो फूटे हुए गुब्बारे की पिपनी बनाकर सर पर फोड़कर पूरा मजा लेते थे। शादी से पहले उसे देखने मेरा पूरा खानदान गया था, अब शादी के बाद वो अकेले ही मेरे पूरे खानदान को देख लेती है। चोर पकड़ने की मशीन बनी। यूएस में एक दिन में 9 चोर पकड़े गए, चाइना में 30, जापान में 90, पाकिस्तान में 100 और भारत में 1 घंटे में मशीनी चोरी हो गई। आधुनिक इंजीनियरों से एक विनती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करे जिससे टीवी में हाथ डालकर कुछ नेताओं को थप्पड़ मारा जा सके। कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति इतना कमजोर होती है कि एक भी बात उनके पेट में पचती नहीं है। आजकल प्राइवेट स्कूल की मैडम की उम्र इतनी हो गई है कि बच्चे सीधे पटाने के जुगाड़ में लग जाते हैं। जब छोटे थे तो अंधेरों से बहुत डर लगता था, आज बिजली का बिल देखकर रोशनी से डर लगता है। वो बोली, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मैं इतने धीरे गया कि तब तक उसके 2 बच्चे हो गए। कुंवारी लड़कियों पे भी अलग ही तरह का जुल्म होता है। घर वाले रोज शाम को शादी का जिक्र करके खाना बनवा लेते हैं। गाड़ी के सारे कागजात दिखाने के बावजूद अगर बात न बने तो आप इस प्रकार चालान भर सकते हैं। भौरे ने खिलाया, फूल को ले गया। राजकुंवर इस लाइन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज्यादा सब्र करना भी ठीक नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अच्छा चल बाद में बात करता हो कहकर फोन काटते हैं, उनका बाद कभी नहीं आता। रात में बिजली कट जाने पर ज्यादा शोर ना करे और सरकार को ना कोसे, क्योंकि दिनों का वादा हुआ था, अच्छी रातों का नहीं। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे कि प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। इतना आसान नहीं घर में रहना, यह समझ लो तानों का दरिया है और बेशर्मी से तैरते जाना है। चाय में चीनी कितनी लोगे, ये नौटंकी सिर्फ फिल्मों में ही होता है, हमारे यहाँ तो जैसी बने वैसे ही गटकनी पड़ती है। पंखा 4 नंबर पर चला के, चादर ओढ़ के, एक पैर बाहर निकाल के टेम्परेचर मेंटेन करने वाला मौसम चल रहा है। शादीशुदा जिंदगी जम्मू कश्मीर जैसी होती है, दिखने में सुंदर दिखती है, मगर लड़ाई और हमले का खतरा 24 घंटे बना रहता है। उस बंदे को कुश्ती और कबड्डी में कोई नहीं हरा सकता जो बारात में नाचते हुए 20-30 बंदे के बीच में से लुटाए हुए पैसे उठा लाए। छोटी हाइट वालों के ही मजे हैं, सर्दी में ये कंबल और रजाई में पूरे आ जाते हैं। एक सच बात, नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता है। बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। एयर होस्टेस सभी यात्री से कृपया अपनी बेल्ट बांध ले। गाँव वाला, मैडम जिसने पायजामा पहना है वो क्या करे। भाषा का फर्क देखिए, अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकोड़े के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया बेबी यू आर लुकिंग किलर, तो डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा।
हस्बैंड होटल के रूम में से होटल मैनेजर को फोन करता है, प्लीज जल्दी आओ, मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हुआ है और वो बोल रही है कि होटल की खिड़की से कूद जाएंगी। मैनेजर, सॉरी सर, बट दिस इज यू पर्सनल इशू। हस्बैंड, अबे साले, खिड़की नहीं खुल रही है, दिस इज मेंटेनेंस इशू। मेरे लिए तो प्यार 3000 के नोट जैसा है, ना बना ना देखा, ना मिला न मिलेगा। कौवे ने मटके से पूछा, तुम आग में तपा के बनाए जाते हो, फिर भी इतनी गर्मी में अपने अंदर पानी को कैसे ठंडा रख पाते हो? मटके ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, तू पानी पी ले कालिए, ज्यादा पंचायत मत कर। 1 करोड़ का सवाल पूछा गया कि बीवी का पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? 5 करोड़ का जवाब दिया गया, यदि बीवी अपनी हो तो खिदमत और यदि दूसरे की हो तो मोहब्बत। चिंटू अपने दोस्त मिंटू को ज्ञान बांट रहा था कि अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और जोर से कहो, ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, इसलिए अगले साल फिर पढ़ेंगे। छोटी चीजों को कभी कम मत समझो, जैसे हम पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं पर सुई पर नहीं। मेरी माँ ने आज डिजिटल सजा दी, चार्जर ही उठा के ले गई। हम सभी ने जीवन में ढेरों गलतियाँ की, लेकिन रिजल्ट आने से पहले कभी किताबें नहीं बेची। कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारो, होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठा जज बोला, आर्डर आर्डर। हमने भी बोल दिया, 1 चिकन और 2 क्वार्टर। मैंने पूछा, हे प्रभु, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? प्रभु बोले, तेरी हरकतों की वजह से मैंने तुझे ब्लॉक कर रखा है। रोज 10 किलोमीटर साइकिल पर घूमने पर भी वजन कम नहीं हुआ, लगता है साइकिल मुझे खुद ही चलानी पड़ेगी। पत्नी बोली, कल मैं एक पार्टी में गई थी, सभी लोगों ने मेरी गुलाब की प्रिंट वाली साड़ी देखी और सब लोगों ने खूब तारीफ की, पर तुमने कुछ नहीं कहा। पति बोला, वे सब शायद भूल गए होंगे, गुलाब के नीचे कांटे भी रहते हैं। देख लूंगा तुझे, ये वो अचूक भारतीय डायलॉग है जो पूरी तरह से कुटाई होने के बाद भी आपके सम्मान को जिंदा बनाए रखता है। पप्पू गुंडा बन गया। पप्पू ने एक मशहूर सेठ को फोन लगाया, पप्पू, ओ सेठ, 10 लाख रुपए भिजवा दे, नहीं तो। सेठ, आप कौन बोल रहे हो भाया? पप्पू, मैं एरिया का भाई बोल रहा हूँ। सेठ, अच्छा, आपकी बहन का नाम एरिया है क्या? अदालतों में कसम की बजाय अगर 6 पैग पिलाकर गवाही ली जाए तो सही फैसला आने की संभावना ज्यादा होगी। राम, मैंने साबुन से अपना शर्ट धोया और अब मुझे वह छोटा हो गया है। श्याम, तू भी उसी साबुन से नहा लो, फिर वह शर्ट तुम्हें फिट आ जाएगा। आजकल की लड़कियां 6 पैक एब्स ढूंढती है, 90 दशक का ही ठीक था, तब लड़कियां अजय देवगन स्टाइल पर ही फिदा हो जाती थी। कहा जो मैंने, पूरी करूंगा सब ख्वाहिशें तुम्हारी, फिर उसने पिंक कलर का समोसा मांग लिया। ये लड़कियां तब तक ही दहेज विरोधी है जब तक वो खुद सास न बन जाती। शिक्षिका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक उदाहरण मैं देती हूँ, फिर एक तुम देना। मैं सुंदर थी, हूँ और रहूंगी। विद्यार्थी, आपको वहम था, है और रहेगा। प्रेमी प्रेमिका से, तुम मेरे सपनों में, ख्वाबों में, जज्बातों में रहती हो। प्रेमिका प्रेमी से, भैया तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। इंटरव्यू लेने वाला, चरित्र प्रमाण पत्र लाए हो? इंटरव्यू देने वाला, सर वो तो लाना भूल गया। इंटरव्यू लेने वाला, अच्छा कोई बात नहीं, लाओ अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर दिखाओ। एक लड़की डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब मैं कुछ ज्यादा ही शराब पीने लगी हूँ और जब कुछ ज्यादा पी जाती हूँ तब जो भी व्यक्ति सामने आ जाता है उसे प्यार में पड़ने को जी करता है, कोई इलाज बताइए। डॉक्टर बोला, ये तो बड़ी अजीब बात है, पर चलिए पहले एक एक पेग लगाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना चाहिए।
आज मेरे घर वालों ने मेरा व्हाट्सएप चेक किया। अब उनको क्या पता कि मैं सारे कांड इंस्टाग्राम पे करता हूँ। आज जाकर मिल ही गया पत्थर का दिल। दिल में जगह ना हो तो किडनी में ही बसा लो। बैठे बैठे खून ही फिल्टर करता रहूंगा। वो शख्स जो कहता था तू ना मिला तो मर जाऊंगा, वो आज भी जिंदा है। यही बात किसी और से कहने के लिए। चलो थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं। मैं इधर से हूँ, आप किधर से हो? निगाहें आज भी ढूंढ रही है उन कमीनों को जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी बियर पीने से बॉडी बनती है। घंटा बॉडी बनी, उल्टे बेवड़े हो गए। आज मैं 90,000 रुपए लेकर आईफोन लेने को मोबाइल शॉप पर पहुंच ही गया। उतने में आवाज आई, अब तो उठ जा नालायक, सुबह के 10 बज रहे हैं। मेरे घर वाले तो मुझे सपने में भी आईफोन नहीं लेने देते। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। सबकी जिंदगी में एक इंसान जरूर होता है जिससे आप चाहकर भी तमीज से बात नहीं कर सकते। श्रीमती जी की रात के 2 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। वो जिज्ञासावश उठी तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी का कप हाथ में लेकर विचार मग्न दीवार को घूर रहे थे। पति जी ने कॉफी से नजर उठाई। तुम्हें याद है 15 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थी? पति बड़ी गंभीरता से बोला। पत्नी पति के प्यार को देखकर भाव विभोर हो गई और वो बोली, हाँ याद है। कुछ रुककर पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? पत्नी, हाँ वो भी याद है। याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 15 साल के लिए तुम्हें जेल के अंदर कर दूंगा। पत्नी, हाँ वो भी याद है। अपनी आंख से एक और आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। पत्नी अब सदमे में है। दोस्तों, गोली लगने के बाद जितनी देर हीरो की बाहों में हीरोइन डायलॉग बाजी करती है, अगर उतने समय में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो हिंदी फिल्मों की 80% हीरोइनों की जान बचाई जा सकती है। एक कड़वा सच, एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और आगे चलकर वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। ऑपरेशन टेबल पर लेट हुए मरीज ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अस्पताल में कब तक रुकना पड़ेगा? डॉक्टर, ऑपरेशन सफल हुआ तो 1 हफ्ता, नहीं तो आधा घंटा। पत्नी बोली, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियाँ लिखते हो कि ये तेरी जुल्फे है जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो? पति बोला, पगली तेरे लिए ही लिखता हूँ मेरी जानू। पत्नी, तो फिर वो रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? आज का ज्ञान, नींद के पीछे मत भागो, भागना है तो पढ़ाई के पीछे भागो, नींद झक मार के आएगी। सरकारी अस्पताल, गटरू मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। चोट के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के नहीं, इसलिए मामला हमेशा मारपीट से सुलझाए। लड़कियां रोटियां भले ही 2 खाए लेकिन गोलगप्पे 40 खाने का जिगरा रखती है। टिंकू बोला, यार ये बता, झगड़ते वक्त बीवी का दिमाग कैसे भटकाना चाहिए? टिंकू बोला, सिर्फ इतना बोल दे, सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी क्या? ये 100% काम करता है। कुछ लोग व्हाट्सएप पर बस 2 ही स्टेटस पोस्ट करते हैं, पहला गुड मॉर्निंग, दूसरा गुड नाइट। ऐसा लगता है जैसे व्हाट्सएप की दुकान का शटर खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी इनकी है और माल खरीदने बेचने की जिम्मेदारी हमारी। कश्मीर में कुछ घुसपैठी पकड़े गए। उनका कहना है, पाकिस्तान में लाइट नहीं है जनाब, हम तो मैच देखने आ रहे थे।
एक दर्जी बस में चढ़ा ही था और उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बस इतना ही बोला, तुम हाथ काटो, गला में आकर काटूंगा। बस इतना सुनते ही लोग खिड़की से बाहर कूद गए। बीवी बोली, सुनो जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति, नहीं आया तो? बीवी, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। टीचर बोली, डेट और तारीख में क्या अंतर है? सारी क्लास चुप। पप्पू, सर डेट में गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ। एक लड़की मरने के बाद जब ऊपर गई तो यमराज, बेटी बता कहाँ जाएगी, नरक में या स्वर्ग में? लड़की, धरती से बस मेरा मोबाइल और चार्जर मंगा दो, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। यमराज बेहोश। दुनिया में केवल एक सांप ऐसा है जो प्रत्येक सेकेंड 0.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। हर 200 सेकेंड में ये 1 मीटर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही इसका मुंह अपने किसी भी अंग को छू लेता है तो ये मर जाता है। दुनिया में ये एकलौता सांप है जो अपने ही कारण मर जाता है, और ये सांप नोकिया मोबाइल गेम में पाया जाता है। पति बोला, जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर बाजार जाता हूँ तो सब्जी वाले सब्जी महंगी देते हैं, और जब गंदे कपड़े पहनकर जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी बोली, तुम कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में ही मिल जाएगी। बैंक भी नहीं बचेगा, दुनिया भी नहीं बचेगी, इसलिए मैं अपना पैसा पानी की तरह बहा रहा हूँ। अभी मैंने 10 रुपए वाली फ्रूटी पी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी से आप हमारा साथ दोगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैंने अपने आप को आईने में देखा, फिर एहसास हुआ कि शरीफ और भोले इंसान अब भी है इस धरती पर। पत्नी, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है क्या? पति, नहीं। पत्नी, तुमसे तो बंदर अच्छे। इस अपमान से गुस्साई पति ने 15 दिनों तक खूब प्रैक्टिस की और पेड़ पर फुदक फुदक कर तेजी से चढ़ना सीख गया, और जाकर पत्नी से बोला, पति, अब मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है। पत्नी, तो अब तुम में और बंदर में फर्क क्या रह गया? पत्नी तो पत्नी होती है। एक सच बात, नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है, यकीन दिलाता है कि वो हमारा ही है, फिर ना जाने क्यों वक्त के साथ बदल जाता है। हंसते रहा करो दोस्तों, चिंता करने के लिए बुढ़ापा तो आएगा ही। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे इस राज्य से 5 मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। बीरबल ने खोज शुरू की। 1 महीने बाद बीरबल वापस आए, सिर्फ 2 लोगों के साथ। अकबर ने कहा, मैंने तुम्हें 5 मूर्ख लाने के लिए कहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर लाया हूँ, पेश करने का मौका दिया जाए। बीरबल को आदेश मिल गया। बीरबल ने कहा, हुजूर ये पहला मूर्ख है, मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठकर भी बैग सर पर और पूछने पर जवाब मिला कि कहीं बैल के ऊपर ज्यादा लोड ना हो जाए, इसलिए बैग सिर पर ढो रहा हूँ। इस हिसाब से यह पहला मूर्ख हुआ। दूसरा मूर्ख ये आदमी है जो आपके सामने खड़ा है। मैंने देखा कि इसके घर के ऊपर छत पर घास निकली थी। अपनी भैंस को छत पर ले जाकर घास खिला रहा था। मैंने देखा और पूछा तो इसका जवाब मिला कि घास छत पर जम जाती है तो भैंस को ऊपर ले जाकर घास खिला देता हूँ। हुजूर, जो आदमी अपने घर की छत पर जमी घास को काटकर फेंक नहीं सकता और भैंस को उस छत पर ले जाकर घास खिलाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? तीसरा मूर्ख, बीरबल ने आगे कहा, जहापना अपने राज्य में इतना बड़ा काम है, पूरी नीति मुझे संभालना है, फिर भी मैं मूर्खों को ढूंढने में 1 महीना बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ। चौथा मूर्ख, जहापना पूरे राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, दिमाग वालों से ही सारा काम होने वाला है, मूर्खों से कुछ होने वाला नहीं है।
फिर भी आप मूर्खों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए चौथा मूर्ख जहापना आप हुए। पांचवा मूर्ख जहापना मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर के काम धाम छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर यहाँ सभा में उपस्थित मंत्री पांचवें मूर्ख को जानने के लिए उत्सुक है। वही सब पांचवें मूर्ख है। ये सुन जहापना और सारे मंत्री महोदय बेहोश हो गए। इतना भाव तो लड़कियां भी नहीं खाती जितना ये फेसबुक पर लड़की की आईडी बनाए बैठे लड़के खाते हैं। देखा जाए तो पढ़े लिखों की आधी जिंदगी डिग्रियां हासिल करने में और आधी फोटोकॉपी कराने में गुजर जाती है। अलमारी खोलने पर हर औरत की दो मुख्य समस्याएं होती है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रखने के लिए जगह भी नहीं है। एक आदमी ने रेडियो स्टेशन में आरजे को फोन किया। हेलो, मैं फिल्म रोय का गाना तू है कि नहीं सुनना चाहता हूँ। आरजे, बढ़िया पसंद है। यह गाना आप किसे डेडिकेट करना चाहते हैं? आदमी, मेरी सैलरी को। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसके पति को कॉल किया, अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। दूसरे दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके चिल कौवों को खिला देंगे। पति खामोश। तीसरे दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति बोला, पैसे बोल साले, डराता किसको है? संता मेडिकल डॉक्टर के पास गया। संता, डॉक्टर साहब, मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर बोला, लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। संता, उससे क्या होगा? डॉक्टर, अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो जल्द ही मर जाओगे। संता, लड़कियों का पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है। एक कड़वा सच, हम लोगों के पीछे भागते हैं काबिलियत को छोड़कर, इसलिए लोग हमें छोड़ देते हैं बेवकूफ समझकर। टीचर छात्र से गुस्से में कहता है, टीचर नालायक, क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? छात्र, सर मैं गरीब हूँ इसलिए। टीचर, इससे गरीबी का क्या लेना देना? छात्र, सर मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। टीचर की आंखों में आंसू आ गए। दो औरतें आपस में बातें करती है। पहली, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आता उन्हें क्या उपहार दूं। दूसरी महिला, तलाक दे दो। बीवियों के प्रकार, आलसी बीवी, खुद जाकर चाय बना लो और एक कप मुझे भी दे देना। धमकाने वाली बीवी, कान खोलकर सुन लो, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। इतिहास पसंद बीवी, सब जानती हूँ तुम्हारा खानदान कैसा है। भविष्यवाचक बीवी, अगले 7 जन्मों तक मेरे जैसी बीवी नहीं मिलेगी। भ्रमित बीवी, तुम आदमी हो या पजामा। स्वार्थी बीवी, ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे पहनने को दी है, तुम्हारी बहनों के लिए नहीं। सक्की बीवी, मेरी कौन सी सौतन से फोन पर बात कर रहे थे। अर्थशास्त्री बीवी, कौन सा कुबेर का खजाना कमा ले आते हो जो रोज पनीर खिलाऊं। धार्मिक बीवी, शुक्र करो भगवान का जो मेरी जैसी बीवी मिली। सबकी बीवी, मेरे नसीब में तुम ही लिखे। पत्नी बोली, सुनो मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति बोला, पगली ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। पप्पू शराब पीते पीते रोने लगा। बंटी, क्या हुआ, रो क्यों रहा है? पप्पू, यार जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम ही नहीं याद आ रहा। गणित की क्लास चल रही थी। टीचर ने पूछा, बताओ 1000 किलो 1 टन तो 3000 किलो कितना होगा? पप्पू, जी सर, टन टन टन। टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि शाबाशी दूं या क्लास से बाहर निकालूं। एक व्यक्ति दारू पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंबे से टकरा गई। पुलिस, बाहर निकल। व्यक्ति, माफ कर दो साहब जी। पुलिस, दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति, अरे नहीं साहब, पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे? एक सच संदेश, कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया तो मतलब से चलती है।
बीवी बोली, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं, और हाँ ड्राइविंग मैं करूँगी। पति, वाव, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। यात्री, क्या मैं यहाँ एक सिगरेट पी सकता हूँ? स्टेशन मास्टर, नहीं, यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। यात्री, फिर यहाँ इतने सिगरेट के टुकड़े कैसे पड़े हैं? स्टेशन मास्टर, ये उन लोगों ने फेंके हैं जो पूछते नहीं है। अर्ज क्या है, जरा गौर फरमाइए। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की बदहोश हो गए हम। पर जब पता चला नजर परमानेंट तिरछी है, वही खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। पहले दरवाजा खटखटा कर भाग जाते थे, अब व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। शरारत वही, सोच नई। एक महिला एक आईसी में काम करती थी। वह एक चित्रकार के पास गई और अपना फोटो बनाने को कहा। साथ ही कहा, फोटो में उसे 11 लाख का नेकलेस पहना हुआ दिखना चाहिए, जबकि वह कोई नेकलेस पहने हुए नहीं थी। चित्रकार ने पूछा, ऐसा क्यों? आपने तो कोई नेकलेस नहीं पहना है। इस पर महिला ने जवाब दिया, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा पति दूसरी शादी अवश्य करेगा। उसकी नई पत्नी जब मेरा चित्र देखेगी तो नेकलेस को ढूंढेगी और मेरे पति से जरूर मांगेगी, जबकि ऐसा कोई नेकलेस है ही नहीं। फिर वे दोनों खूब झगड़ेंगे और इससे मेरी आत्मा को असीम शांति प्राप्त होगी। इससे ही जीवन आनंद पॉलिसी कहते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? टीटू, सर मामा जी के यहाँ से। टीचर, वो कैसे? टीटू, जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। पत्नी बोली, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? पति, तुम बोलो तो चांद तारे तोड़कर ला दूं। पत्नी, नहीं, रजाई में से बाहर निकलकर एक गिलास पानी ला दो प्लीज। पति, कंटाप मार दूंगा। कड़वा सच, वफादारी मिलेगी रिश्तों में जब आप बात होठों से नहीं नोटों से करोगे। एक परेशान औरत दूसरी औरत से, क्या बताऊं बहन, जब बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, अब सास बनी तो अच्छी बहू नहीं मिली। एक कड़वा सच, गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो लेकिन कभी घमंड न करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। सिंगल होना करेले की तरह होता है, कड़वा पर सेहत के लिए अच्छा होता है। फूल की उम्मीद थी मगर पत्थर निकला, ये साल तो पिछले साल से भी बदतर निकला। चाय के दीवानों का एक काम बड़ा सही है, ठंड लग रही है चाय बना लो, बारिश हो रही है चाय बना लो, गर्मी लग रही है चाय बना लो, थक गए हैं चाय बना लो, बोर हो गए चाय बना लो, काम बहुत है चाय बना लो, फ्री बैठे हैं चाय बना लो, सुबह हो गई चाय बना लो, शाम हो गई चाय बना लो, कुछ हो गया चाय बना लो, कुछ भी नहीं हुआ चाय बना लो। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं देख सकती लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाती है? इसका जवाब कमेंट करके बताएं। समाज में आपका नाम हो या ना हो, लेकिन घर के बर्तन, गिलास, थाली पर आपका नाम होना चाहिए, मदनलाल बर्तन वाले। जब एक महिला दूसरी महिला के साथ कानाफूसी करे तो उसे कहते हैं डाटा ट्रांसफर, और जब बाद में वे दोनों कहे कि मरने दो बहन, हमें क्या करना है, तो समझ लीजिए कि पूरा डाटा ट्रांसफर हो चुका है। क्लास के उस दोस्त के लिए हमेशा दिल में इज्जत रही जो मास्टर जी द्वारा हमें मारने हेतु छड़ी मंगवाने पर खाली हाथ आकर मुंह लटकाते हुए बोलता था, सर नहीं मिली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बहुत सारा सामान लिए खड़ी एक महिला से कुली ने पूछा, मैडम आपको कुली चाहिए? महिला बोली, नहीं भैया, मेरे पति मेरे साथ है, कुली बेहोश। एक बार एक ताऊ बस की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर बैठा था, धीमी धीमी हवा के मजे ले रहा था। इतने में एक ट्रक पास से आया और ताऊ का कान निकाल ले गया।
ताऊ दहाड़ मार के रोने लगा तो ड्राइवर ने बस पास लाके उस ट्रक पर से ताऊ का कान उतार के दे दिया। अब ताऊ बेचैन होकर और तेज रोने लगा और बोला, ये कान तो मेरा है ही नहीं। सारे बोले, ओए ताऊ पागल हो गया है, ये कान तेरा ही है। तो ताऊ बोला, यू कान मेरा नहीं है, मेरे पर तो बीड़ी टंग रही थी। टीचर बोली, अगर पृथ्वी के नीचे बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? बच्चा, तो हम स्विमिंग कर लेंगे। टीचर, और अगर बाढ़ खत्म हो जाए तो? बच्चा, तो हम गीले कपड़े सुखा लेंगे। छोटा रास्ता भी लंबा लगता है जब कोई साथ नहीं होता, और लंबा रास्ता भी छोटा लगता है जब कमबख्त कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। माँ, बेटा दादी को बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगे? बेटा, मैं दादी को फुटबॉल दूंगा। माँ, अरे बेटा, दादी इस उम्र में फुटबॉल का क्या करेंगी? बेटा, उन्होंने भी तो मेरे बर्थडे पर मुझे भगवत गीता दी थी। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। अचानक उसकी पत्नी का पैर फिसला और वह गिर गई। पास खड़ा एक युवक जल्दी से आया और बोला, आंटी जी, आप ठीक तो है? चलिए मैं आपको उठाने में मदद करता हूँ। ये सुनकर आदमी ने कहा, ये आंटी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह माफ कीजिए अंकल जी, आपकी पत्नी गिर गई थी इसलिए मैंने आंटी समझ लिया। ये सुनकर आदमी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, असल में हम भी शादी के बाद अक्सर भूल जाते हैं कि हम पति पत्नी हैं और लोग हमें भाई बहन समझ लेते हैं। एक सच बात, कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। जिस भाई की शादी में अजीमो शान शहंशाह गाना बजा था, उसको सुबह सुबह लुंगी में दूध लेते जाते देखता हो तो दिल भर आता है। बेटा बोला, बड़ा आदमी बनना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। माँ, बेवकूफ उल्लू के पट्टे, पहले ये चप्पल उठा और साइड में रख, अभी पोछा लगाया है। पहला दोस्त, यार मेरी बीवी बहुत गुस्से में है। दूसरा दोस्त, क्यों? पहला दोस्त, मैंने उससे कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। दूसरा दोस्त, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? पहला दोस्त, फिर उसने पूछा कि दूसरी बार कब था और मैंने कह दिया जब तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा। आदमी, जज साहब, जब भी हम दोनों में लड़ाई होती है, ये अपने भाई को मुंबई से बुलाती है और वो हवाई जहाज से आता है और मुझे मार कूट के हवाई जहाज से वापस लौट जाता है और जहाज का किराया मेरी पत्नी मेरे ही कार्ड से पे करती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? जज, तुम ऐसा करो, मुंबई शिफ्ट हो जाओ, कम से कम जहाज का किराया तो बचेगा। झूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, हे ईश्वर, यह अलादीन का जादुई चिराग पुरुषों को मिलता है, किसी महिलाओं को क्यों नहीं मिलता? कोई जिन्न होता जो हमारा भी हाथ बटा दिया करता। महिला की यह पुकार सुन ईश्वर स्वयं प्रकट हुए और बोले, नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है और हमारा रिकॉर्ड कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा जिन्न मिल चुका है, उसे अभी अभी तुमने सब्जी मंडी भेजा है, रास्ते में टेलर से तुम्हारी साड़ी लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा, फिर काम पर जाएगा। वो मिनी जिन्न अर्थात पति थोड़ा टाइम खाऊ जरूर है, मगर चिराग वाले जिन्न से ज्यादा उपयोगी और टिकाऊ है। संस्कार तो मुझ में कूट कूट के भरे हैं, लेकिन ज्यादा बारीक कूटी जाने की वजह से सबको दिखाई नहीं देते। एक वकील को यह देखकर हैरत हुई कि अंदर के कमरे में बेल कोल्हू खींच रहा है और तेली चारपाई पर आराम फरमा रहा है। वकील ने तेली से कहा, अगर बेल रुक जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तेली, पता चल जाएगा वकील साहब,
उसके गले में बंधी घंटी भी रुक जाएंगी। वकील ने कुछ सोच के फिर से बोला, अच्छा, ये बेल एक जगह खड़ा होकर बस अपना सर हिलाते रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बेल चल रहा है। तेली ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, साहब, हमारे बेल ने वकालत नहीं पढ़ी है। एक औरत बोली, डॉक्टर साहब, मेरा पूरा तन बदन टूट रहा है। डॉक्टर बोला, तुम हफ्ते में कितने दिन रोमांस करती हो? औरत बोली, 7 दिन डॉक्टर। डॉक्टर, संडे को आराम करो। औरत, संडे के दिन आराम नहीं कर सकती हो। डॉक्टर, पर क्यों? औरत, संडे के दिन मेरे पति घर पर ही होते हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकती हूँ ना। डॉक्टर बेहोश हो गया। एक कड़वा सच, इंसान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख व सुन सकता है, परंतु उसे अपने समीप बैठे अपनों की ना तकलीफ दिखती है न महसूस होती है।